everyone, welcome to my YouTube channel Learning English Easily and Effectively. Today I am again here with a new topic that is self-introduction. First of all, a very happy Independence Day to everyone. Self-introduction is very important topic. Suppose you want to give interview somewhere or you are going somewhere to get an admission or you met an unknown personality. At that time, you have to introduce yourself. Today, we will learn how we can give our introduction in an impressive way. So, without wasting any time, let's learn the introduction part. First of all is points for self-introduction. Suppose you are going to attend an interview. At that time you have to dress up appropriately for the interview. सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए. और यू आर गोइंग टू अटेंड इंटरव्यू फॉर सम ऑफिस. ड्रेसिंग सेंस इज very important. Next is suppose you are going to attend an interview. At that time there should be smile on your face. Don't be nervous, don't panic, just keep smile on your face. Next is suppose you are going to attend an interview like Infosys company or any other institution. Wherever you are going to attend, go through about the institution wherever you are going for interview. A to Z कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, you must know कि उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है. क्लियर. नेक्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल. आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होने चाहिए. आपको कंफर्टेबल होना चाहिए और कॉन्फिडेंट कि जहां पर भी आप जा रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस हो कि यस कि मैं ये कर सकता हूं और मैं जहां जा रहा हूं वो सही प्लेस है. नेक्स्ट, बी वेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपके जेस्चर्स जो भी हैं उनको बॉडी लैंग्वेज इम्प्रेसिव होनी चाहिए. नेक्स्ट, प्रिपेयर व्हाट टू से. ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं इंटरव्यू देने गए और उन्होंने बोला गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. अब आप अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया कि वहां पर क्या बोलना है तो आप वहां पर मैसअप क्रिएट कर दोगे. ठीक है, तो यही चीज आज हम सीखेंगे कि हमने वहां क्या बोलना है और कितना बोलना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपेयर व्हाट टू से. ठीक है. नेक्स्ट, रिहर्स योर इंट्रोडक्शन विद अ फ्रेंड. अब सपोज करो आपको पता है कि कल आपका इंटरव्यू है तो आपने जो इंट्रोडक्शन पहले प्रिपेयर की है उसको रिहर्स करो अपने फ्रेंड के साथ. कि सपोज करो आपका फ्रेंड है जो इंटरव्यू दे रहा है तो अगर आप उसके सामने बोल रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो. ठीक है. अगर सपोज करो आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सामने मिरर रखो और सपोज करो सामने जो बैठा है मिरर के सामने रखकर जो है अपनी इंट्रोडक्शन जो आपने प्रिपेयर की है उसको बोलकर देखो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर. नेक्स्ट इज पॉइंट टू राइट अबाउट योर सेल्फ. अगर हमने अब देखा कि प्रिपेयर व्हाट टू से उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. सबसे पहले है आपकी एंट्री. ये पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन. फर्स्ट इज एंट्री, सेकंड ग्रीटिंग्स, थर्ड इज नेम, फोर्थ प्लेस, next family, qualification, experience, strength and weakness, hobby. क्लियर. ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए. अब मैं आपको इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगी. अगर सपोज एंट्री है तो आपने एंट्री कैसे करनी है, ग्रीटिंग्स के टाइम क्या यूज करना है, आपने अपना नाम कैसे बताना है, ये हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले है एंट्री. सपोज करो आपको पता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. ठीक है. तो वहां पर आपने जब एंट्री करनी है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एंटर फॉर एन इंटरव्यू ऑलवेज से मे आई कम इन. डायरेक्ट सीधा ये नहीं है कि डोर ओपन किया और आप एंटर हो गए. नहीं, कभी भी ऐसे नहीं करना. नेवर. ऑलवेज से मे आई कम इन. और कभी भी आप ये मत कहना कैन आई कम इन. डोंट यूज कैन. कैन क्या है, कैन इज यूज फॉर इनफॉर्मल. ठीक है. तो आपने यूज क्या करना है, एक वर्ड है मे आई कम इन. क्लियर. और जब भी आप एंटर करें तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक है, फेस में आपके डर शो हो रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. ऑलवेज शो अ लिटिल बिट स्माइल. बहुत ज्यादा ये नहीं कि आप हंस रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं करना. ऑलवेज शो अ लिटिल बिट स्माइल ऑन योर
फेस, और आप हमेशा कंफर्टेबल थोड़ा सा लगे कि हाँ कि आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और डोंट गेट पैनिक वेन एवर एनी, सपोज करो एक कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने गए, वहां पर 5-7 लोग, एक पैनल है आपके सामने, आप वहीं घबरा जाते हो। घबराने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड जस्ट लाइक यू, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होके आराम से वहां पर अपनी जो है एंट्री करें, ठीक है। तो आपने जब एंट्री करनी है तो कहना है मे आई कम इन, और थोड़ा सा उनको ऐसे शो करना है कि आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना। और लिटिल बिट आपके फेस पे क्या होनी चाहिए, स्माइल। नेक्स्ट वन इज ग्रीटिंग्स। सपोज करो जब आप एंटर किए तो आप सपोज मॉर्निंग में आप कहते हैं हाय हेलो, प्लीज अवॉइड, क्योंकि जो हाय हेलो है वो इनफॉर्मल है। आप नॉर्मल अपने किसी फ्रेंड से मिले, ठीक है, अपने कलीग से मिले, उसको आप बोल सकते हैं हाय हेलो। लेकिन अगर आप कहीं और जा रहे हैं, अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं, अपने किसी टीचर से मिल रहे हैं, या कहीं इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आप हाय हेलो प्लीज इसको अवॉइड करें। अगर आप किसी को मॉर्निंग में मिल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, क्लियर। और आफ्टर 12 o'clock हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। और 4 बजे के बाद आफ्टर 4 o'clock वी विल से गुड इवनिंग, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मॉर्निंग में हमने बोलना है गुड मॉर्निंग, 12 o'clock के बाद गुड आफ्टरनून, और 4 o'clock के बाद गुड इवनिंग, क्लियर। फर्स्ट हमने की एंट्री, उसके बाद ग्रीटिंग्स। अब थर्ड हमारे पास है नेम। जब आपने अपना किसी को नाम बताना है तो आप कैसे बोलोगे, माई नेम इज विनोद कुमार। यू नो कि विनोद कुमार इज अ वेरी फनी कैरेक्टर इन दीज डेज, है ना। तो या आप क्या बोल सकते हो, आई एम विनोद कुमार, आई एम विनोद मल्होत्रा। पर आप कभी भी ये मत बोलना कि माई सेल्फ विनोद मल्होत्रा, माई सेल्फ विनोद कुमार, क्योंकि माई सेल्फ जो है एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और जब भी आप अपना किसी को नाम बताओ ना, सपोज करो आपका नाम कुमार है, मल्होत्रा है, शर्मा है, तो प्लीज अपना जो नाम है वो कंप्लीट बताएंगे। लाइक माई नेम इज विनोद शर्मा, माई नेम इज विनोद कुमार, आई एम विनोद कुमार, जो भी है, ठीक है। आपने अपना नाम जो है वो कंप्लीट बताना है। नेक्स्ट इज प्लेस। अब प्लेस के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, क्या सेंटेंस यूज करोगे, आई बिलोंग टू पटियाला। आप या तो ऐसे बोल सकते हो आई बिलोंग टू पटियाला, या आप कैसे कह सकते हो आई एम फ्रॉम पटियाला, ठीक है। सपोज अगर आप सपोज करो आपकी इंटरव्यू चंडीगढ़ में है और आप चंडीगढ़ में ही रहते हैं, तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, आई बिलोंग टू चंडीगढ़ इटसेल्फ। या अगर पटियाला में इंटरव्यू है, पटियाला में ही दे रहे हैं इंटरव्यू, तो आप क्या बोलोगे, आई बिलोंग टू पटियाला इटसेल्फ। एक वर्ड ऐड कर दिया हमने, इटसेल्फ, मतलब वहीं से ही मैं, जहां पर इंटरव्यू हो रही है मैं वहीं से ही क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सपोज करो अगर किसी गर्ल है, कोई गर्ल इनकी मैरिज होगी, उसके बाद वो इंटरव्यू अटेंड करने जा रही है, तो वो कैसे कह सकती है, बेसिकली आई बिलोंग टू पटियाला, आई गॉट मैरिड इन 2010 इन चंडीगढ़। पहले तो वो पटियाला को बिलोंग करती थी, लेकिन अब कहाँ पर आ गई है वो, चंडीगढ़ में आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो आप 3 तरह से अपना प्लेस बता सकते हैं, आई बिलोंग टू दिस, या आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम। थर्ड, अगर आप सेम प्लेस पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप एक वर्ड यूज करोगे, उसको क्या बोलते हैं, इटसेल्फ। और गर्ल्स अगर मैरिड है, वो आफ्टर मैरिज इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो वो कैसे बोल सकती हैं, बेसिकली आई बिलोंग टू दिस प्लेस एंड आई गॉट मैरिड इन वेयर एवर यू आर मैरिड। आप अपने वहां प्लेस का नाम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैमिली। अब देखो फैमिली या तो कोई ज्वाइंट फैमिली में है या कोई न्यूक्लियर फैमिली में है, डिफरेंट डिफरेंट हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज करो आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अब इसमें आप अपार्ट फ्रॉम मीन्स मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव 2 elder brothers and 1 younger sister, ठीक है। या आप कह सकते हो आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपका फैमिली स्टेटस कैसे है, न्यूक्लियर है, ज्वाइंट है, आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की मैरिड है तो वो क्या कहेगी, माई स्पाउस इज अ बिजनेसमैन, या वो कह सकती है माई स्पाउस इज एन इंजीनियर। और एज एप्लीकेबल जो भी आपके स्पाउस है उसके लिए, अगर किड्स है तो हम कैसे बोल सकते हैं, आई एम हैविंग 2 स्वीट किड्स। या अगर किसी के पास 2 नहीं है, 1 है, आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ये गर्ल है, आई एम ब्लेस्ड विद स्वीट लिटिल एंजल, ठीक है। इस तरह से आप उसमें सेंटेंसेस
ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न। थर्ड, आप इन तीनों में से अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप कुछ भी जो है यूज कर सकते हैं सेंटेंस जो आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो, अप्रोप्रिएट हो। क्लियर? एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न कि जब मेरी फैमिली के बारे में क्या है, आई हैव 6 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, अब 6 मेंबर है, 5 है, 4 है, जितने भी आप हैं आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप यंगेस्ट हैं तो आप लिखेंगे आई एम द यंगेस्ट वन। अगर आप एल्डेस्ट हैं तो आई एम द एल्डेस्ट वन। उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं, माई मदर इज अ प्रिंसिपल, या आपकी मदर क्या है, माई मदर इज होम मेकर। आजकल हाउस वाइफ की जगह एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं होम मेकर। ठीक है, और माई फादर इज रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और माई फादर इज अ बिजनेसमैन, और एज एप्लीकेबल जो भी आपके फादर या मदर है आप वो वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? फैमिली इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद हमारे पास है क्वालिफिकेशन। अब आपने देखो क्वालिफिकेशन देनी है, सपोज करो आपने किसी जगह इंटरव्यू देने गए, या आप सपोज किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी एडमिशन के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन क्लास 12। डोंट यूज आई एम इन क्लास 12। अगर आपने 12th यूज करना है तो आप कहोगे आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। लेकिन जब आपने बोला आई एम इन क्लास 12, तब आपने क्लास अगर पहले यूज किया तो 12 बोलना है, ना कि 12th। ठीक है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए तो आप, या अगर आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, या आई एम परसुइंग पीएचडी, या आई एम डूइंग बीएड, जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जब आप कर रहे हो तो आप अपनी वहां पर जो है यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हो, जैसे आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग बीएड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। जो भी आपकी, जहां पर भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो लोकेशन है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप कैसे कह सकते हो, आई डिड यूज कर सकते हो, या आई क्या कर सकते हो, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, या आई वाज। और इसके अलावा आप अपनी एकेडमिक्स बता सकते हो कि आई वाज यूनिवर्सिटी टॉपर, या आई एम हैविंग अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आई एम इन ऐड कर सकते हो, आई एम इन क्लास 12, या आई एम परसुइंग पीएच। अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आपकी डिप्लोमा कर रहे हो, आई एम डूइंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। जो भी आप कर रहे हो या आप कर चुके हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वालिफिकेशन पार्ट। उसके बाद है हमारे पास एक्सपीरियंस। सपोज करो अगर आप फ्रेशर हो, अब आपने रिसेंटली किसी ने बीएड की है, रिसेंटली किसी ने बीएससी की जो है डिग्री कंप्लीट की है, डिप्लोमा किया है किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो फ्रेशर है, तो एक्सपीरियंस का तो मैटर ही नहीं। ठीक है ना, तो आप उसमें हेजिटेट नहीं करना। एवरीवन, किसी न हर एक कोई कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता ही है। ये तो नहीं है कि घर से ही हर कोई सीख के आता है, एक्सपीरियंस लेकर आता है। तो अगर आपके पास फ्रेशर हो, इफ यू आर अ फ्रेशर, तो आप एक्सपीरियंस को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव मोर देन 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड स्कूल्स। ठीक है ना, या आई हैव 4 year एक्सपीरियंस इन इन्फोसिस एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। या तो आप वहां पर अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं करना तो सिर्फ आपने, अगर टोटल एक्सपीरियंस है, सपोज करो आपने 3-4 कंपनीज में चेंज करके, तो आपने टोटल एक्सपीरियंस बताना है, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम हैविंग मोर देन 9 years एक्सपीरियंस, या जितना भी आपका एक्सपीरियंस बनता है। क्लियर? या आप कैसे कहते हो, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस वर्किंग विद, या इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे आप एज अ कोऑर्डिनेटर, या एज एन एग्जीक्यूटिव। जो भी आप आपका ना डेजिग्नेशन है वो मेंशन कर सकते हैं, या आप अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज किसी ने 2 साल ही किसी कंपनी में जॉब की, तो वो क्या कहेगा, आई हैव 2 एक्सपीरियंस, और आप रिसेंटली उस जॉब कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का नाम और अपनी डेजिग्नेशन वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक्सपीरियंस बताने के बाद आपने अपनी क्या बतानी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है। सपोज करो क्या है, आई एम डेडिकेटेड एंड एंथुजियास्टिक टुवर्ड्स माय वर्क।
अगर आपकी स्ट्रेंथ है, या आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अपने काम के लिए क्या हो, ये सेंटेंस आप यूज करोगे डेडिकेटेड, कि मेरे को काम के लिए बहुत एंथुजियास्टिक इंटरेस्ट है अपने काम में। या आई एम अ गुड लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक गुड लिसनर हो तो एक आप अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। या आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सपोज करो कोई कॉलर की जॉब है, तो कोई टीचिंग जॉब है, तो वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर एक जगह मैटर करते हैं। कहीं आपकी मार्केटिंग की जॉब है, वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आपको, हर एक को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि उसकी सबसे ज्यादा, या आई एम वेरी पंचुअल, अगर आप अपने काम में पंचुअल हैं, या आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड हो आप, जो भी आप में अपनी, आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आप जरूर बताएं। और नेक्स्ट है वीकनेस। देखो, अगर आपने इंटरव्यूअर को या किसी को अपनी वीकनेस बतानी है, तो आपने अपनी वीकनेस इस तरह बतानी है कि वो वीकनेस भी आपकी क्या हो, पॉजिटिविटी में काउंट हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो, आई एम द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ माई वर्क, मतलब मैं अगर जो अपना काम करती हूँ ना, मैं खुद ही उसमें क्रिटिक कमियां निकालती हूँ। एंड आई कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और चेंज, मतलब उसको लगेगा कि ये यार अपना काम खुद करता है, अपने में ही गलतियां खुद ही निकाल लेता है, ठीक है ना। अगर हम खुद अपनी गलती निकालेंगे तो सामने वाले को हमारी गलती निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा जो है वीकनेस है। टू हेल्प माई सेल्फ इम्प्रूव इन दिस एरिया, आई गिव माई सेल्फ डेडलाइंस फॉर रिविजन। सपोज करो आपने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया, आपने खुद उसको रिवाइज कर लिया, और आपने खुद उसको डेडलाइन दे दी कि हाँ मैंने इस डेट तक उसको रिवाइज करके अपडेट कर देना है। तो जब आप फाइनली रिजल्ट जो प्रोजेक्ट है किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो उसमें क्या निकाल पाए, कुछ कमियां निकाल पाए। तो ये बहुत अच्छी वीकनेस है कि आप खुद के काम के खुद ही क्रिटिक हो, ठीक है। तो आप अपनी कमी देख लीजिए, जो भी आपको अपनी वीकनेस लगती है, तो बट ऑलवेज रिमेम्बर कि आपने वीकनेस ऐसे बतानी है कि वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी में काउंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉबी। देखो, हॉबी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप किसी को, इंटरव्यूअर को या किसी में कहीं पर भी अपनी हॉबी बताए ना, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू रिलेट योर हॉबी विद योर प्रोफेशन, एज इट विल गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एन इंटरव्यू। ऐसा जरूरी नहीं है, सपोज करो कोई बैंक में जॉब कर रहा है, उसको सिंगिंग का हॉबी ना हो सकता है, लेकिन सपोज करो अगर कोई टीचिंग लाइन में है, तो उसको बुक रीडिंग की हॉबी है, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगी उसके प्रोफेशन में। अगर आप उससे रिलेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप प्लीज इसके लिए आप ऑनेस्ट होने चाहिए। बी ऑनेस्ट व्हाइल टेलिंग योर हॉबी और इंटरेस्ट। क्यों है ऐसा, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए। सपोज करो आपने किसी को बोल दिया आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, और उसने बोल दिया कि टेल योर फेवरेट बुक और राइटर, आप बुक रीड करते नहीं, और आपने वहां पर लिख दिया कि हाँ सब लिखते हैं आई लव रीडिंग बुक्स, तो यू विल बी एट दैट टाइम इन टफ सिचुएशन, कि आपके पास आंसर नहीं है क्योंकि आपने बुक्स कभी रीड ही नहीं की। तो प्लीज बी ऑनेस्ट व्हाइल टेलिंग योर हॉबी, ठीक है। आप इसको कैसे बोलोगे, आई लव रीडिंग बुक्स, आई, या अगर आपके पास एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो आप क्या बोलोगे, आई लव रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। तो प्लीज अपनी जो हॉबी है उसको केयरफुली बोलें और ट्रू बोलें, सो दैट कि आप उस टाइम अपनी जो हॉबी है वो जस्टिफाई करके उसको एक्सप्लेन कर पाओ वहां पर प्रॉपरली। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अब देखो, जब भी आप सपोज करो किसी इंटरव्यू के लिए गए, तो क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले है, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, नेम है, प्लेस है, क्वालिफिकेशन है, स्ट्रेंथ वीकनेस है, आप उनको लिख लो अच्छे से पॉइंट पे। और जब आपने उसको रिहर्स भी कर लिया, बोल भी लिया, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपने जब किया तो उसको क्रॉस चेक करो। यूज एडजेक्टिव, अपने आप को बताने के लिए ना, अपनी इंट्रोडक्शन के लिए एडजेक्टिव यूज करो, लाइक आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम डिसिप्लिन्ड। अपने लिए कुछ ऐसे जो वर्ड्स यूज करो, एडजेक्टिव क्या है, अपनी क्वालिटीज। एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपकी क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि डोंट यूज सुपरलेटिव्स, लाइक आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब अपने आप को द मोस्ट, द बेस्ट, ये वर्ड्स मत यूज करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि कहीं ना ईगो शो होगी, कहीं ना कहीं एरोगेंस शो होगा, कि आप प्राउडी शो करते हो खुद को किसी के सामने।
तो सुपरलेटिव नहीं यूज करने, हमने क्या यूज करने हैं, एडजेक्टिव्स, ठीक है। और ब्रीफ योर अकम्पलिशमेंट्स, सपोज करो आपने कॉलेज लेवल में, स्कूल के लेवल में अगर कहीं इंटरव्यू जॉब्स की हुई हैं, तो आपने कुछ अचीव किया है, तो उनको ब्रीफ करो, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ, एज इट विल गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द इंटरव्यूअर। नेक्स्ट, हाउ यू फिट फॉर द रोल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए, तो अपनी जो अब वहां पर सपोज करो 20 पर्सन हैं, तो अगर कोई पर्सन आपको हायर करे, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू कर अपने कॉन्फिडेंट में लेकर बोलो कि आप उस जॉब के लिए कैसे फिट हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लो। एंड जब भी आप प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन दो, एंड इट शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। ऐसा ना हो कि आप बस सामने इंटरव्यूअर है या कोई सुन रहा है, आप बोल रहे हैं और वो बस सुन रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बोर मत कर देना इंटरव्यूअर को, थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन वहां पर लगना चाहिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप प्लीज ध्यान में रखना। एंड आई होप कि जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पॉइंट बताए, दीज पॉइंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड आई एम वेरी श्योर if you prepare your self introduction in this way, you can crack any interview very confidently. Thanks for watching. Please watch, share and subscribe. Thank you guys.